बजती रही नेता की शान में चमचों की बेशुमार तालियां। बाहर जो एक बेरोजगार युवा था, निराश होके घर गया। रोटी नेता व उनके चमचों ने छीन ली, फाका गरीब एक गांव के बच्चों में बंट गया। चेहरा बता रहा था मरा है भूख से, मगर हाकिम ने कह दिया कि कुछ खा के मर गया। आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। आज हम बात करेंगे वर्तमान समय में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम में जो घट रहा है उसके बारे में, कि एक बेरोजगार युवा और गांव से आने वाले मतदाता की क्या स्थिति रहती है और दफ्तरों में बैठे ऑफिसर व नेताओं की क्या स्थिति रहती है, उस पर हम कविता की कुछ पंक्तियों के साथ आरंभ करेंगे। गरीब मेरे गांव का संघर्ष में ही मर गया, गरीब मेरे गांव का संघर्ष में ही मर गया, हक जो उसके लिए था वो अफसर के घर गया। बजती रही नेता की शान में चमचों की बेशुमार तालियां। बाहर जो एक बेरोजगार युवा था, निराश होके घर गया। रोटी नेता व उनके चमचों ने छीन ली, फाका गरीब एक गांव के बच्चों में बंट गया। चेहरा बता रहा था मरा है भूख से, मगर हाकिम ने कह दिया कि कुछ खा के मर गया। इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि गांव में जो गरीब लोग होते हैं उनका हक जो है वो ऑफिसर लोग खा जाते हैं। ऑफिसर लोग दफ्तरों में जो हक को बांटने के लिए रखे जाते हैं, परंतु वो गरीब का हक अपने बच्चों व अपने रिश्तेदारों में ही बांट लेते हैं। और जब वोट देने के बाद वही बेरोजगार युवा नेता की घर जाता है, नेता के पास जाता है कि मेरा हक जो है वो मुझे दिलाओ, तो उस समय वो नेता जब समाज सुधार व देश निर्माण की बड़ी बड़ी बातें करता है तो उसके साथ बैठे जो चमचे होते हैं वो उसकी शान में तालियां बजाते हैं। परंतु वो बेरोजगार युवा ये समझ जाता है कि ये जो तालियां बज रही है ये इसलिए तालियां बजा रहे हैं क्योंकि इनको सब कुछ मिल जाता है, और जो नेता होता है वो सारी चीज़ें, सारे हक जो है वो खुद बांटकर अपने चमचों में ही बांट देता है। उस स्थिति में वो जो बेकार युवा होता है वो वापस घर जाता है। इसलिए गाँव का जो मतदाता है, गाँव में जो आम युवा है, जो आम नागरिक है, वो वोट तो देता है, परंतु उसका हक जो है वो नेता व दफ्तरों में बैठे हुए ऑफिसर ही खा लेते हैं। इसलिए हमें ये सचेत रहना चाहिए और हमें अपने मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि वोट गाँव के गरीब लोग देते हैं और फायदा जो है में बैठे हुए लोग ले जाते हैं, क्योंकि वो लोग, उनके परिवार, उनकी फैमिली जो है वो वोट देने तो नहीं पहुंच पाती है, परंतु गाँव के लोग वोट देते हैं और शहरों के लोग अपने बच्चों को फॉरेन भेजने की सिफारिश है। सरकारी संस्थाओं में मुफ्त पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप व अन्य स्कीमें जो है वो प्राप्त करने की अप्रोचेस लगाते हैं और नौकरियां हासिल करते हैं, परंतु गाँवों में जो लोग वोट देते हैं उनको कोई नहीं पूछता है। यही कहते हुए कि हम सब भविष्य के लिए अपने अधिकार जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, और समाज में जो ऐसे चमचे हैं, जो लोग हमें वोट दिलाते हैं, जो कहते हैं कि आप उस पार्टी को वोट दो, उस नेता को वोट दो, वो वोट देने के बाद हक जो है वो चमचों में ही बढ़ जाता है, उनसे हम होशियार रहेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।